हेलो साथी, जय हिंद। उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक की परीक्षा हो चुकी है। अब आपके पास 3 विकल्प हैं: होमगार्ड, लेखपाल और यूपीपी कांस्टेबल। यदि आपने यूपीएसआई तैयारी की है और आपका स्कोर 120 के नीचे है, 120 क्वेश्चन के नीचे है, तो आपको साथ ही किसी भी एक परीक्षा की तैयारी करनी होगी। यूपीएसआई की परीक्षा की तैयारी यदि आपने की है तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, जैसे हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी। अभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझे होमगार्ड की तैयारी करनी चाहिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, या फिर लेखपाल की। तो साथ ही मेरी सलाह ये है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपके तैयार, यानी 75% आपका सिलेबस तैयार है और आपको अब सिर्फ 25% करना है। और वो 25% कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने किसी की तैयारी नहीं की है और आप कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं और पहले आपने कभी तैयारी कर रखी है, तो आप इन 2 महीनों में, यानी 2 महीने के आप पूरे लगभग 70 से 75 दिनों में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, और 270 के लगभग स्कोर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने पहले से तैयारी की हो तो अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं इसमें 75 के मैथ्स प्लस रीजनिंग और 75 के हिंदी प्लस जीएस। इसमें से आपके 37 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। पहले हम जीएस डिस्कस कर ले रहे हैं। 37 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। अब जीएस में बहुत कुछ है। लोगों को ये लगता है कि जीएस का कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन एनालिसिस किया है कि जीएस को विशेष रूप से यूपी पुलिस कांस्टेबल को कैसे अच्छा किया जा सकता है, और इसमें 37 में से 30 स्कोर कैसे कर सकते हैं। 37 क्वेश्चन में से 30 स्कोर कैसे किया जा सकता है। 37 में से 30 मतलब 60 नंबर। देखो, सामान्य ज्ञान 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तभी 2 या 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बहुत सारी, पॉलिटी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। लेकिन हम इसमें 19 टॉपिक अगर इनको पढ़ लें तो 22 क्वेश्चन यहाँ से आराम से हमारे पक्के हो जाएंगे। जैसे कृषि, भारतीय कृषि 1 या 2 दिन का टॉपिक है। ये सारे वो टॉपिक हैं जो 1 या 2 वीडियो से कवर हो जाएंगे। जैसे भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, प्रकृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, पुरस्कार सम्मान, देश राजधानी मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान खोज, पुस्तक और उनके लेखक, और सोशल मीडिया। ये साथ ही 19 टॉपिक हैं। इससे 22 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 44 अंक हो गए। अगर आप इन 19 टॉपिक को कर लेंगे, ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। आप इन टॉपिक का नाम डालो, बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा रखा है। किसी टॉपिक की 1 क्लास होगी और किसी टॉपिक की 2 क्लास होंगी, यानी आराम से आप 1 से 1.5 घंटे में एक टॉपिक ख़त्म कर लोगे। डेली एक टॉपिक पढ़ोगे तो साथ ही 19 दिन में ख़त्म हो जाएंगे और आपके 22 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे। और क्या कर सकते हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के। 22 5 27 हो गए, और साथ ही 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे करंट के, और इतने से ही आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके में। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जीके में 30 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपके 60 नंबर आराम से बन जाएंगे। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें लोग ये सोचते हैं कि जीएस को तो किया ही नहीं जा सकता है, और मैं यहाँ से आपको ऐसा मंत्र दे रहा हूँ कि आप आराम से इसमें 30 क्वेश्चन कर सकते हैं 37 में से।
जो लगभग 80% के बराबर हो गया, 80 से प्लस ही जाएगा। तो आप ऐसे जीएस करेंगे तो अगले 70 दिनों में आप इसको आराम से 19 दिन में पढ़ के फिर इसका रिवीजन करके बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। और ये तरीका सबसे अच्छा रहेगा जीएस में स्कोर करने का। आप कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा इससे और आपका सिलेबस भी कवर होगा। हम क्या करते हैं पढ़ते टाइम पे कि हिस्ट्री पढ़ने लग गई, अब हिस्ट्री का बहुत बड़ा सिलेबस है, कहाँ तक पढ़ोगे। लास्ट में अगर कोई 2-2 3-3 क्लासेस में इसको ख़त्म करवा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, या आपने पहले पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पढ़ रखी तो आपको लास्ट के दिनों में ये टॉपिक कवर करने चाहिए जो मैंने ब्लू से लिख रखे हैं, जो मैंने यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रखे हैं। इन टॉपिक्स को कवर करो और यहाँ से आपका स्कोर बढ़ेगा। तो ये साथ ही होगी हमारी जीएस की बात। जीएस की बात हो गई हमारी, और यहाँ से हमने किया 30 अंक का स्कोर। आगे चलते हैं। देखो अगला है मैथ्स। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं। 37 आने चाहिए। 37 क्यों नहीं आते? क्योंकि इसमें पोर्शन कुछ रीजनिंग का आता है, जो मैंने रीजनिंग वाले हिस्से में लिख रखा है। देखो नंबर सिस्टम एडवांस का एक टॉपिक है और बड़ा टॉपिक है, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ग्राफ से आपको पता ही है 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। मेंसुरेशन लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, अंकगणितीय गणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस। ये यहाँ साथ ही यहाँ से 25 प्रश्न आते हैं और 25 में से 25 किए जा सकते हैं बिल्कुल सटीक, अगर आपने सही प्रैक्टिस की है तो। इसको कैसे करना है? यदि आपने पहले पढ़ रखा है मैथ, तो मेरे आपसे 2 निवेदन हैं। या तो कोई ऐसी छोटी सी किताब उठाओ जिसमें प्रत्येक टॉपिक में 100 क्वेश्चन हो, यानी कि पार्टनरशिप का चैप्टर है तो उसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो और 100 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। कोई ऐसी बुक ले लो आप, जैसे एच.डी. यादव आती है मार्केट में, एक एच.डी. यादव, जैसे आर.डब्ल्यू. की बुक आती है, आर.डब्ल्यू. की यूपी कांस्टेबल की बुक आती है। मैंने आदित्य रंजन सर की तो देखी नहीं, लेकिन एसआई की देखी आदित्य रंजन सर की। उसमें भी 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्स एक चैप्टर में हैं, तो देख लेना कांस्टेबल की आती होगी तो संभवतः। आप ऐसी कोई बुक उठाओ जिसमें हर एक टॉपिक से लगभग 100 से 120 क्वेश्चन हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, और 100 क्वेश्चन डेली, 100 से 120 क्वेश्चन डेली करने का टारगेट बनाओ। यदि आपने नहीं पढ़ रखा है तो फिर आप किसी टीचर का सहारा लो, और जो वो पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज, ऐसे मान के चलो उन्होंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दिया, तो फिर आप एक काम करो, लास्ट के 2 महीने की वजह से आपको क्या करना है, उनके सारे क्वेश्चंस लिख लो या पीडीएफ ले लो और वही क्वेश्चन बार बार लगाओ। यानी कि वो क्वेश्चन उनके कराने के अलावा 2 बार और प्रैक्टिस कर लो। आप 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका मैथ हो जाएगा कंप्लीट, और आपकी तरफ से कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपको। दूसरी चीज़ क्या करेंगे आप, कि कोई भी यूट्यूब पे एक प्रैक्टिस सेट ढूंढ लो जो मिक्स क्वेश्चन करवाता हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ये कहते हैं हम बुक से करते हैं तो हम पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्ज़ाम में नहीं बनते। उसकी दिक्कत ये है कि आप स्विच नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन पे। स्विच मतलब जैसे अभी आया परसेंटेज का क्वेश्चन, तुरंत टाइम एंड स्पीड का आ गया, टाइम एंड स्पीड का स्पीड, तो आपका ब्रेन जो है स्विच नहीं कर पा रहा है। उसका कारण ये है कि आपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की नहीं है। तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, या तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो वहाँ से आप सेक्शनल लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। आप टाइम वाइम की या स्कोर की चिंता मत करो, क्योंकि आप पहले अटेम्प्ट तो बढ़ाओ कि सारे क्वेश्चन में स्विच कर पा रहा हूँ, या फिर आप यूट्यूब से अगर कोई प्रैक्टिस सेट करवा रहा है तो वहाँ से करो। बाई टी से प्रैक्टिस सेट करवा रहा है कोई मैथ्स के तो वहाँ से अटेंड करो। ये सिलेबस मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप देख लेना बाद में निकाल के, और इसको अपनी टेबल पे लिख के चिपका लो। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो पहले हम देख लेते हैं ये जो हिस्सा है जो वहाँ मैथ में 25 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो बाकी क्वेश्चन यहाँ हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए हमारे। तार्किक आरेख,
सांकेतिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञानबोध, शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा DI, और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, प्रभावी तर्क, आंतरिक भावों का विश्लेषण। ये और पोर्शन है जो मैथ का है। अब आते हैं रीजनिंग पे हम। मानसिक अभिरुचि, यहाँ से भाई साहब कम से कम 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 25 मैथ में और 50 ये ऐसे बनते हैं 75। अभी 12 क्वेश्चन तो मैंने वो बताए, और ये हैं भाई 37-38 के करीब। रिलेशन, ये भिन्नता वाले क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन, सीरीज, कोडिंग रिकॉर्डिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट प्रॉब्लम बेस्ड, टाइम सीक्वेंस, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल एबिलिटी, अरेंजिंग इन ऑर्डर, एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंस, दृश्य स्थान। ये सारे टॉपिक यानी कि यहाँ से 50 क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि हम 270 कैसे करेंगे। हम 270 कैसे करेंगे। देखो, हिंदी में GS में हमने देखा कि 30 क्वेश्चन हमको कैसे करने। मैथ्स और रीजनिंग का भी हमने डिस्कस किया कि 50 रीजनिंग के और 25 मैथ के, टोटल 75 हो गए। 75 में से सिली मिस्टेक को 5 मान लो तो 70 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, टोटल हो गए 100। अब बचा हम पे हिंदी। हिंदी में 37 क्वेश्चन आते हैं, 37-38। तो 37-38 में से 35 कर लेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएंगे 135 क्वेश्चन। 135 क्वेश्चन मतलब 270। हिंदी में 35 होंगे कैसे, इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगा कि उसमें थोड़ा डिटेल में जाना चाहिए हमको हिंदी में, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसको बिल्कुल शुरू से पढ़ के भी 35 किए जा सकते हैं इस 75 दिनों में। तो इसीलिए उसका मैं अलग सी वीडियो बनाऊंगा। और ये सारे टॉपिक आप देख लो। रीजनिंग का क्या करना है, मेरा इतना विश्वास है कि आपको रीजनिंग आती होगी। इन टॉपिक्स को देखो ध्यान से, और इनमें से ये देखो कि आपको क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है अगले 5 दिन में YouTube से उनकी क्लास देख के उन टॉपिक्स को उड़ा दो। उसके बाद आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस करनी है। यदि टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मार्केट से ऑफलाइन 50 क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस ले लो, या फिर YouTube पे जो भी अध्यापक आपकी समझ में बहुत अच्छे आते हैं वहाँ से कर लो। एग्जामपुर से कर लो, RWA से कर लो, TWA से कर लो, जहाँ से भी आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, जो भी टीचर आपकी समझ गए, जो भी करा रहे हैं YouTube पे, आप किसी से ही पढ़ने बैठ जाओ। आपका किसी से बॉन्ड नहीं है, सारे टीचर्स आपको पढ़ाने आए हैं और वे पढ़ाना चाहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपकी समझ में किसका बेहतर आता है। जिसका भी बेहतर आ रहा है, चाहे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि YouTube पे देखते हैं टीचर्स को कि अरे भैया इस टीचर को तो 5 लाख बच्चे लाए देख रहे हैं, और एक दूसरे टीचर हैं उनको सिर्फ 500 बच्चे ही देख रहे हैं, 500। तो बच्चा क्या करता है, 5 लाख वाले की तरफ शिफ्ट हो जाता है, चाहे उसको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। अरे आपका अगर 500 वाले का समझ में आ रहा था, इसको देखो। अगर आप अकेले किसी टीचर को पढ़ रहे हो और वो टीचर आपको समझा पा रहा है तो आप उससे पढ़ो। लगेगी नहीं लगेगी कोई, ये सब अलग बात नहीं कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। 5 लाख की भीड़ में आप पढ़ रहे हो और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तब भी आपका पेपर नहीं निकलेगा। ये टीचर आपको समझा पा रहा है तो हो सकता है कि आप कल को इस लायक हो जाओगे, इस 5 लाख वाले टीचर को पढ़ पाओ जो पेपर निकलवाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इससे पढ़ोगे और इसका समझ में ही नहीं आ रहा तो आप जीवन में कभी पेपर नहीं निकाल पाओगे, ये गारंटी है। तो जिसका भी समझ में आ रहा है उससे प्रैक्टिस करो। ये सिलेबस की PDF इस वाले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इस QR को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, या ये सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। हिंदी की मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा और हम टॉपिक वाइज डे वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हिंदी को कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे 35 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं 37 में से। इतना ही है इस क्लास में। थैंक यू।